आज विचार मंच में दशलक्षण पर्व के दूसरे दिन जो विषय रखे हैं उन विषयों में प्रथम विषय जैन धर्म एक परिभाषा नहीं, एक जीवन जीने की पद्धति है, कला है, एक प्रयोग है। उसके ऊपर मैं अपने विचार रखने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम पंच परमेष्ठी को और अपने सभी साथियों को प्रणाम, नमोस्तु। सभी हमारे सहधर्मी भाइयों को जय जिनेन्द्र। वास्तविकता ये है कि हमारा जो जैन धर्म है वो परिभाषा नहीं, वास्तव में भगवान आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान तक सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की प्रेरणा से बहुत ही साइंटिफिकली जीवन जीने की एक कला के रूप में हमें दिया गया है और उसी पे चलते हुए सर्व हित की बात अपने हित के साथ कैसे जिया जाए कि हम इस वसुदेव कुटुंबम की जो जीवन है उसको आगे ले जा पाए। भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर ने भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक जो हमारे धर्म को वो साइंटिफिकली बताया, उसमें कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी भी और धर्म से या किसी और से हमारे धर्म की श्रेष्ठता को कहीं दिखाया हो, कहीं बताया गया हो। ऐसा ही मुझे कहीं अपनी जिनवाणी में, अपने ग्रंथों में, उनमें भी देखने को नहीं मिला। शायद यही कारण रहा होगा कि हमारे जैन प्रतिमाएं और जैन धर्म विश्व के स्तर पर सभी जगह खुदाई में भी प्रतिमाएं भी मिली और शायद ये अपने पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरी की पूरी विश्व में अनेकों जगह हमारे जैन धर्म के अवशेष प्रतिमाओं के रूप में मिले हैं। परंतु मेरा इसके साथ में जो अब मैं महसूस करता हूँ और जो मेरा चिंतन है वो ये है कि अब हमारा धर्म शायद जैन धर्म के मूल जो सिद्धांत हैं उनके हिसाब से कहीं पर भी हमारी श्रेष्ठता है, हम श्रेष्ठ हैं, ऐसा भगवान महावीर ने भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक कहीं नहीं रहा। परंतु बहुत बार ऐसा श्रेष्ठता का जो होड़ है वो देखने को मिलती है। यहाँ तक कि तीर्थ क्षेत्रों में भी और अपने मंदिरों में भी इंडिविजुअली भी और होड़ और कंपटीशन और श्रेष्ठता संघर्ष को जन्म लेती है, किसी दूसरे से कंपटीशन की भावनाएं पैदा करती है जो दुख का और तकलीफ का कारण बनती हैं, संघर्ष को जन्म लेती हैं। ऐसा मैं महसूस करता हूँ। हमारे जैन धर्म के मूल सिद्धांत अनेकांतवाद और शादवाद
ऐसे रहे हैं कि उनसे कहीं पर भी किसी से भी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो, हम किसी के भी मन में दुख का कारण ना बने, इतनी सहजता से हम हमारा जीवन जी लें, ऐसा बताया गया है। इवन आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की एक प्रवचन की एक छोटे रूप में संकलित कैसे जीवन जीना चाहिए 36 और 63 हम का एक गुटका था जो पूर्णमती माता जी के टाइम में जब जयपुर थी और आचार्य विद्यासागर जी के दर्शनों के लिए जब कुंडलपुर गए थे तब मैंने पढ़ी थी। कहीं पर भी उनके उसमें एक जगह भी अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने के लिए किसी दूसरे धर्म को हमें कमी बताना या हमारे धर्म की श्रेष्ठता को कहीं पर भी उन्होंने निषेध किया है, कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिला। ये शाद्वाद और एक अनेकांतवाद का जो हमारा मूल सिद्धांत है, परम पूज्य गुरु जी आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के उसमें भी पढ़ने को मिला। परंतु अभी दिन प्रतिदिन श्रेष्ठता, हमारे धर्म की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए इन चीज़ों का आलम्बन जब मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि इससे हम हमारे धर्म की से उन्मुख होकर अनजाने में ही श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उसमें उस श्रेष्ठता महावीर भगवान के बाद निकांतवाद और शाद्वाद के सिद्धांतों से दूर होते चले जा रहे हैं। कितने धर्म के विभाजन हो गए हैं, यहाँ तक कि श्वेतांबर दिगंबर, मंदिर मार्गी, स्थानकवासी, 13 पंथ, 20 पंथ, यहाँ तक कि अब तो गुरुओं को भी कई बार श्रावक अनजाने में पंथ के रूप में देखते हैं। ये बहुत बड़ा राश है, ये बहुत बड़ी तकलीफ है जो मैं महसूस करता हूँ। हमारा धर्म, महावीर भगवान का धर्म शायद ऐसा कभी नहीं रहा होगा। इसमें ये पीड़ा है, ये कैसे दूर हो सकती है, मैं कोशिश करता हूँ वैसा जीवन जीने की भी। और भावनाएं भी ये हैं कि भगवान महावीर का धर्म शायद ऐसा नहीं होगा जिस रूप में आज हम जीवन जी रहे हैं। हर जगह होड़ मची हुई है श्रेष्ठता की, और जब हम श्रेष्ठता की ओर बढ़ते हैं तो उससे कट्टरिज्म जन्म लेता है, संघर्ष जन्म लेता है, जो हमारे मूलभूत जैन सिद्धांतों से, अनेकांतवाद और शाद्वाद से अलग है। जहाँ विश्व में हमारे धर्म की इतनी आवश्यकता महसूस हो रही है, अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों पे पूरा विश्व उन पे जी ले तो पूरी विश्व की धरा एक कुटुंब के रूप में जी सकती है। ये जीवन शैली हमारे धर्म ने दी है। परंतु उनसे अलग हटके हम खुद अपना आकलन करें कि क्या हमारा लाइफ स्टाइल या हमारे जीने का तरीका ऐसा नहीं हो गया है। इससे कितना नुकसान होता जा रहा है। जैन धर्म एक परिभाषा के रूप में है नहीं, परंतु बताना पड़ रहा है, ऐसा देखने में आता है। ये मेरी पीड़ा है, ये बहुत बड़ी हानि है हमारे धर्म की। काश सब में, मुझ में और सब में ऐसा जीवन जीने की कला हर जीव मात्र में आ जाए, जिससे हम श्रेष्ठता की ओर नहीं, वास्तव में मूल रूप से भगवान के धर्म को जिए,
इससे कंपटीशन नहीं हो, सब एक दूसरे से हिल मिल पाएँ, श्रेष्ठता की ओर कहीं पर भी ना जाएं, चाहे वो क्षेत्र हों, हमारे जैन क्षेत्र हों, जैन अतिशय क्षेत्र हों, उससे हमारे धर्म की हानि बहुत हो रही है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। मैं समाज जीवन में हर प्राणी मात्र इस ओर अग्रसर हो, मैं ऐसी भावनाएं पाता हूँ। यदि मेरे इन विचारों से किसी को भी कोई तकलीफ़ पहुँची हो तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये कला भगवान ने जो जीवन जीने की दी है हमें, वो हमारे को वास्तव में हमारे के कर्म बंधों से भी बहुत दूर रख सकती है। हमारे परिवार में ही देख लें, समाज में देख लें, यदि जाएं तो हम भारत के स्तर पे देख लें और चाहे विश्व स्तर पे देख लें, अपने धर्म को या अपनी चीज़ को श्रेष्ठ साबित करने में कितना वर्ग संघर्ष होता है, इसका जीता जागता नमूना आप अफगानिस्तान में भी देख रहे हैं। विश्व स्तर पर बहुत चिंता होती है, आजकल ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जो धर्म हमारा जैन धर्म का मतलब मेरा ये है कि सिर्फ जैनियों के लिए नहीं, ये प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इस धरा को एक कुटुंब के रूप में देखता है और सर्व कल्याण की भावना पाता है। उससे कितना दूर होते जा रहे हैं। इस प्रेरणा से मैंने अपने विचार रखे हैं। यदि किसी को इस बात से कोई भी तकलीफ पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ और ये भावना पाता हूँ कि हमारे इस महावीर आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान तक का जो जीवन है वो साक्षात जीवन की प्रेरणा के रूप में हमारे जीवन में उतरे। दिखावा और श्रेष्ठता से हम अपने आप को दूर रखें, अनेकांतवाद और शादवाद के सिद्धांतों के में हम सब अपना जीवन जी पाएँ तो हमें बहुत शांति मिलेगी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। एक बार सभी से पुनः क्षमा याचना। जय जिनेंद्र।